Hello student, welcome to MCL Live Learning Mubarakpur. I am Islamul Haq, math teacher. Today we will describe trigonometric table with trick. डेली हम मैथमेटिकल फार्मूलाज को लर्न करते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है जिसमें साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 अदर जो है वैल्यूज़ टेबल में गिवन होती है, उसे हम लर्न करते हैं और बार बार कंफ्यूज होकर के भूल जाते हैं। तो उसी पे हमने एक ट्रिक जो है बनाई है। इस ट्रिक के थ्रू अगर आप इस टेबल को लर्न करना चाहें तो आप जो है हमेशा के लिए लर्न रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इस ट्रिक को आप जो है बढ़िया तरीके से लर्न कर सकें। अगर आप क्लास 9, क्लास 12, क्लास 11, 12 के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, तब भी आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही जो है बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज से पहले ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक के चैप्टर को इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकेंगे, एकदम उंगलियों पे गिनते हुए सॉल्व कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जैसे हमने ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप लोग जो है लर्न करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ होता है, गिवन होता है, उसको आप लर्न करते हैं बार बार, और बार बार इसकी जो है वैल्यूज़ को आप कंफ्यूज करके भूल जाते हैं। लेकिन हम जो ट्रिक अब बताने वाले हैं, उस ट्रिक के थ्रू आप इस टेबल को बढ़िया तरीके से आप फॉर्मेट कर सकेंगे, बना सकेंगे, खुद आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। आइए हम उस ट्रिक के पास आपको ले चलते हैं। देखिए ये है हमारे पास ट्रिक। आप अपने राइट हैंड को इस तरह, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, इस तरह से आप पूरी उंगलियों को ओपन करेंगे और पूरी उंगलियों को लिटिल फिंगर और थंब जो आपका है उसको इस तरह से फैलाएंगे कि आपकी जो लिटिल फिंगर है वो एक्स एक्सिस के फॉर्म में हो जाए और थंब जो है वो वाई एक्सिस के फॉर्म में हो जाए, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है। तो लिटिल फिंगर को एक्स एक्सिस पे रखते हुए उसे हम 0 डिग्री की वैल्यूज से डिनोट करेंगे और उसकी एडजेसेंट जो फिंगर होगी उसको 30 डिग्री से, और उसकी एडजेसेंट जो फिंगर होगी उसे 45 से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये लिटिल फिंगर है, यहाँ पे 0 डिग्री हमने मेंशन किया है, ये आपका एडजेसेंट फिंगर यानी 30 डिग्री, और फिर ये आपकी 45, ये आपकी 60 डिग्री, ये आपका थंब जो है ये 90 डिग्री पे है। तो इस तरह से हम इसको फिंगर को अपना जो है ओपन करके सेट करेंगे। और इसके बाद जो आपकी साइन है, साइन थीटा, यानी यही आप नोट करते हैं साइन, और फिर एक होता है कॉस, यही दो बेस हैं। इन्हीं से अदर वैल्यूज़ हम जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिया है 0, तो साइन 0 यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपका साइन 30, साइन 45, अदर वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसी से हम जो फिंगर के थ्रू जो है एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम चलेंगे, एंगल को इंक्रीजिंग आर्डर में लेते हुए। जैसे यहाँ 0, 0 से 30, 30 से 45, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे और रोटेशन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब कास की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम जो है रोटेशन क्लॉकवाइज रखेंगे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट टर्म की तरफ आएंगे। जैसे ये 90 टू 0 हो जाएगा, 90 टू 0 हो जाएगा। ये जो रोटेशन होगा ये क्लॉकवाइज रोटेशन पे आएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम कास की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूलाज क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन इज ए नंबर ऑफ, ठीक है, फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर। और cos थीटा बाई 2 भी कर लेंगे, बाई 2, cos थीटा इज इक्वल टू
अंडर रूट n बाई 2 वेयर n इज ए नंबर ऑफ फिंगर। तो यहाँ पे हम 5 फिंगर को यूज़ करेंगे बट ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे, ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे यानी लिटिल फिंगर को 0 नंबर देंगे और फिर आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर थंब को 4 नंबर देंगे। ये जब साइन की वैल्यू यूज़ करेंगे तब के लिए ये जो नंबर है आप यूज़ करेंगे। और अगर कास की वैल्यू यूज़ करेंगे तो फिर इधर से स्टार्टिंग करेंगे, ये रेड वाला जो मार्क है उससे स्टार्टिंग करेंगे। तो अब हम आते हैं वैल्यूज़ पे। तो सबसे पहले वैल्यूज़ हम साइन थीटा की नोट करते हैं। साइन ज़ीरो की वैल्यू हमें नोट करनी है। साइन ज़ीरो इज इक्वल टू, अभी हमने अंडर रूट लिया, अंडर रूट एन लिया, अंडर रूट एन बाई 2। तो नंबर ऑफ एन जो होगा वो आपका क्या होगा, ज़ीरो, एंगल भी ज़ीरो और फिंगर की नंबरिंग भी ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो डिग्री इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। तो अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी ज़ीरो, 2 से डिवाइड करने के बाद भी वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो, यानी साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो। तो इस तरह से आप जो है खुद आप टाइम टेबल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जो है 30 पे आ जाइए, साइन 30 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे साइन 30 राइट करेंगे। साइन 30 जब राइट करेंगे तो एडजेसेंट फिंगर ऑफ ए लिटिल फिंगर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, आपकी जो वैल्यू है लिटिल फिंगर वाली वो आपकी कितनी राइट की जाएगी, 1। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ एन 1 और अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और अपॉन 2 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका साइन 45। तो साइन 45 पे आएंगे। तो साइन 45 के लिए ये आपकी उंगली वर्क करेगी, इस पे जो नंबरिंग है एन की वो है 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 और बाई 2, इसका रेशनलाइज कर देंगे नोमिनेटर का। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ऊपर की जो नंबरिंग है वो 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगी, यानी साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगी। इस तरह से जो है आप जितनी भी नंबर्स को फाइंड करते हैं वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जब याद आपको लर्न जो रखना है वो आपको लर्न क्या रखना है, वो लर्न रखना है कि साइन की वैल्यूज़ जब आपको फाइंड करनी हो तो लिटिल फिंगर टू थंब चलना है और 0 से 30, 45, 60 और 90 पे आपको ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में राइट करना है। और साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एन बाई 2 वेयर एन इज़ ए नंबर ऑफ फिंगर, नंबरिंग जो 0, 1, 2, 3, 4 की गई है उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अगर आप कास की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो कास की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन में आना होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपका कॉस, ये जो क्लॉकवाइज आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस 0, यहाँ से स्टार्टिंग होगी कॉस 0। कॉस 0 इज इक्वल टू जो आपका आएगा अंडर रूट आपका होगा कॉस 0 आपका यहीं पे मिलेगा। कॉस 0 के लिए जो नंबरिंग होगी ये आपकी 4 होगी और अपान हो जाएगा 2, ये जो आपकी नंबरिंग है, ठीक है। 0 डिग्री यहीं पे है, ये तो 90 डिग्री है, तो cos 0 हमने नोट किया है। तो cos 0 के लिए जो नंबरिंग आएगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आएंगे, तो 0 डिग्री यहाँ मिलेगा और 0 डिग्री के लिए जो नंबरिंग होगी ये रेड कलर वाली नोट करेंगे, तो ये होगी 4। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी cos 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप 90 डिग्री का वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो 90 डिग्रीज के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो फाइंड करनी होगी वो आपकी वैल्यूज़ हो जाएगी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ n, यानी कि n बाई 2 हो जाएगी। तो n यहाँ पे 90 डिग्री के लिए नंबर ऑफ n जो होगा वो हो जाएगा 0। तो ये 0 रूट में अपॉन 2
ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी ज़ीरो अपॉन टू इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी ज़ीरो, यानी cos 90 की वैल्यूज़ हो जाएगी ज़ीरो। बाकी अदर नंबर की वैल्यूज़ इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लर्न रखना है कि इसमें जो आपको रोटेशन चलाना है वो एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन चलेगा, और उसके लिए जो नंबर यूज़ करेंगे ये रेड वाली, यानी आपके पॉम के पास की जो नंबर है उसे आपको राइट करना है, और उसी का यूज़ करके आपको जो है अदर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपकी बहुत ही इजी वे में आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक नंबर्स की जो है टेबल की वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल इस हमारे ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। इस अपने हाथ ही पे सारी सेटिंग कर लीजिए। लिटिल फिंगर पे 0 लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए और 3, फिर थंब पे 4, लिटिल फिंगर पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री ऐड करिए। और जब कास की वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो थंब पे आप 0 ले लीजिए, और ये आपका जो उसके पास वाली जो उंगली है उस पर 1 ले लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3, फिर लिटिल फिंगर पे आ जाइए 4 ले करके, और यही आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ n। और डिग्री आपकी जो है इधर जो लिटिल फिंगर से स्टार्ट हो रही है वो आपको यूज़ करते हुए चलना है, लेकिन रोटेशन कास के लिए क्लॉकवाइज और साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे चलना है। साइन के लिए इस साइड से और कास के लिए इस साइड से रोटेशन आपको लेते हुए आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट n/2 होगा, cos थीटा इज इक्वल टू भी n/2 होगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर पे जो नंबरिंग करेंगे साइन के लिए लिटिल फिंगर से 0 से थंब तक 4, और आपका cos थीटा के लिए थंब से लिटिल की तरफ 0 से 4 यूज़ करना है। ये आपको जो है ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए फ़ायदा उठाएं। इस तरह की मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।